अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्स्ट डे टीवी और मैं हाज़िर हूँ एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। और आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली बायर और सेलर के लिए। उम्मीद है कि आप वीडियो को मुकम्मल देखेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले, टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो फ़र्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे ऑल नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को टाइमली मिलती रहें। और डिफरेंट टॉपिक्स हम लेके आते रहते हैं और आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती हैं रिगार्डिंग सेल परचेज़, इन्वेस्टमेंट, डिफरेंट विज़िट लोकेशंस के हम करते रहते हैं। इस तरह से क्यूब अपार्टमेंट्स और भी बहुत सी चीज़ें जो बेहतर लगती हैं हमें और हम मुनासिब समझते हैं कि आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तो वो टॉपिक भी हम डिस्कस करते रहते हैं। तो आज की जो वीडियो है, वीलॉग है, स्पेशली एक बेस्ट बाइंग एंड सेलिंग टिप है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। और जो मेरा एक्सपीरियंस है या मैंने देखा है मार्केट में 8-10 साल में, जो हमारा एक्सपीरियंस है उसको देखते हुए बेस्ट जो टिप है सेल के लिए और परचेज़ के लिए वो क्या है, वो आपसे डिस्कस करेंगे। और उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को मुकम्मल देखेंगे ताकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले दो चीज़ें हैं, एक बाइंग है, एक सेलिंग है, ठीक है। और इसी के इर्द गिर्द प्रॉपर्टी घूमती है। बायर सेलर ना हो तो मार्केट में कुछ भी नहीं है। और बायर और सेलर ये दो बेसिक एंटिटीज़ हैं मार्केट को रन करने के लिए। और जो मेरा ये टॉपिक है, इसमें वो लोग एक्सेप्शनल होंगे जो लोग नीडी पर्सन है या जल्दी में है या इमरजेंसी में है। वो बायर भी हो सकता है, वो सेलर भी हो सकता है, तो वो एक एक्सेप्शनल केस है, तो वो इस टॉपिक में फॉल नहीं करते। बाकी जो नॉर्मल रूटीन में चीज़ बाय एंड सेल करते हैं, तो उनके लिए ये एक बेस्ट टिप होगी। तो सबसे पहले हम बाइंग के हवाले से बात कर लेते हैं। अगर कोई चाहता है कि प्लाट मार्केट जो नॉर्मल रेट्स हैं उसके मुताबिक हमने नहीं लेना और थोड़ा मार्केट से रीज़नेबल चीज़ मिले, तो उनके लिए क्या पॉइंट्स हैं और उनको क्या किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। तो सबसे पहले उनको वेट एंड सी की पॉलिसी पे अमल पैरा होना होगा, ठीक है। इंतज़ार करें अगर वो कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने बताया कि जो लोग इमरजेंसी में हैं या जल्दी में हैं, तो वो इस टॉपिक में फॉल नहीं करते, वो एक एक्सेप्शनल केस है। तो हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो स्पेशली वो लोग जो एक नॉर्मल मार्केट से कम रेट पे चीज़ बाई करना चाहते हैं और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो किस तरह से चीज़ को बाई कर सकते हैं, तो वो डिस्कशन हम कर रहे हैं। तो नंबर 1 वेट एंड सी। नंबर 2 पे डिमांड आपने क्रिएट मार्केट में ज़्यादा नहीं करनी। ये नहीं है कि वेबसाइट खोली और 10-12 लोगों को कॉल कर ली या इवन 4-5 लोगों को भी कॉल की और चेक करते रहे और अपनी डिमांड्स आपको बता दी। फिर वही 5 लोग पूरे जो मार्केट के ग्रुप्स हैं, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, वो डिमांड वहाँ पे क्रिएट होती है और पूरी मार्केट में स्पेसिफिक डिमांड क्रिएट हो जाती है और हर तरफ एक ही डिमांड होती है जी। सेक्टर जी है या सेक्टर एच है या सेक्टर के है, सेक्टर जे है, कोई भी सेक्टर मतलब है, तो वहाँ पे एक डिमांड क्रिएट हो जाती है। और डेफिनेटली एक ही लोकेशन अगर किसी को पसंद है तो उसमें 1-2 प्लाट 3 प्लाट फॉर सेल होंगे। और फिर जब डिफरेंट लोगों की कॉल्स जाती हैं ऑनर्स को, तो वो डेफिनेटली थोड़ा सा एक्टिव हो जाते हैं और वो समझते हैं कि शायद मार्केट में तेज़ी है या पता नहीं ज़्यादा बायर आ गए। तो बेसिकली एक ही बायर होता है मार्केट में और 99% हमारा जो एक्सपीरियंस है वो यही है कि एक ही प्लॉट के 2 बायर सेम टाइम पे कभी भी नहीं आते, ठीक है। वक्फा हो सकता है 2-4 हफ्ते बाद कोई बायर आ जाए, 3 हफ्ते बाद आ जाए, 2 महीने बाद आ जाए, लेकिन सेम डे में या विद इन फ्यू डेज़ सेम लोकेशन के ऊपर सेम प्लॉट के 2 बायर 3 बायर कभी भी नहीं आते। ये 99% चांस है, ठीक है। और हो सकता है 1-2% चांस ऐसा है कि सेम लोकेशन पे रेयरली हो सकता है कि 2 बायर आ जाएं, लेकिन
जब डील मैच्योर होती है तो डेफिनेटली कोई एक बायर ऑफ़र देता है। ऐसा नहीं होता कि सेम लोकेशन के ऊपर अगर एक प्लॉट फॉर सेल है तो 2 या 3 बायर आपको सेम ऑफ़र्स कर रहे हैं। तो जो मालकान है, अगर कोई वीडियो देख रहा है तो उनको भी थोड़ा सा समझना चाहिए, सोचना चाहिए इस कंडीशन में कि वो हो सकता है कि इस होप में हूँ कि एक ऑफ़र अगर मुझे 170 की आ रही है या 180 की आ रही है, हो सकता है दूसरा बायर 185 की ऑफ़र कर दे या 190 की कर दे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। 99% चांस है कि एक ही बायर होगा और एक ही ऑफ़र होगी, ठीक है। वो ऑफ़र फिर आपको डिफरेंट चैनल से आ रही होगी, ठीक है। आपने 2-4 लोगों को प्लॉट दिया होगा, तो मार्केट में जब डिमांड आती है तो हर बंदा फिर ऑनर्स को टच करता है, ठीक है। तो वो डिमांड फिर जब डिफरेंट चैनल से ऑनर को जाती है तो ऑनर सोच लेते हैं शायद मार्केट में ज़्यादा बायर आ गए हैं, तो वो जो प्लाट उन्होंने 180 का सेल करना होगा या करने का प्लान बना रहे होंगे तो वो 185 पे चले जाएंगे या 190 पे चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो बायर है उसके लिए मुश्किलात हैं, उनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है अगर वो ज़्यादा डिमांड देंगे मार्केट में और डिफरेंट लोगों को अपनी स्पेसिफिक डिमांड बता देंगे। इस तरह से नंबर 3 पे अगर पॉसिबल हो तो अपने स्टेट एजेंट को आप 50,000 1 लाख कंडीशनल टोकन दे दें और उनको बता दें अपनी रिक्वायरमेंट और उनको टाइम दें, हफ्ता, 10 दिन, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, इवन 1 मंथ, 2 मंथ। और जब डीलर के पास टोकन होगा तो वो मज़ीद एफ़र्ट्स करेगा आपके लिए और एक जिसे कहते हैं ना दिलो जान से आपके लिए वर्क करेगा। वैसे तो जब भी कोई सीरियस बायर मार्केट में आता है तो स्टेट एजेंट डेफिनेटली दिल लगी से काम करते हैं और आजकल तो मार्केट के हालात वैसे ही डाउन है, तो आजकल तो क्लाइंट का आना भी मार्केट में एक नेमत से कम नहीं है। जो हालात है मार्केट के, काफ़ी स्लो मार्केट है और इस मार्केट में भी अगर आप ज़्यादा डिमांड क्रिएट कर देंगे तो डेफिनेटली आपको रीज़नेबल चीज़ नहीं मिलेगी। और पॉसिबल हो तो टोकन ज़रूर दे दें, 50,000 दे दें, 1 लाख दे दें, प्रॉपर ऑफर्स की रसीद ले लें और उसके ऊपर टर्म एंड कंडीशन लिखवा लें, कंडीशनल टोकन दें। और डेफिनेटली जब भी कोई प्लॉट फॉर सेल आएगा सबसे पहले बायर से पूछा जाएगा, बायर गो हेड देगा तो फिर डेफिनेटली वो टोकन कंफर्म होगा। और सम टाइम ऐसी सिचुएशन भी होती है स्टेट एजेंट को सेलर के पास जाना पड़ता है और जब स्टेट एजेंट के पास कोई टोकन नहीं होता, कोई चीज़ नहीं होती, तो वो फुल जो कॉन्फिडेंस है उसके साथ मीटिंग नहीं कर सकता सेलर के साथ और सेलर को कुछ भी शो नहीं कर सकता। तो जब एक बायर का टोकन होगा तो स्टेट एजेंट सेलर को बता सकते हैं जी मेरे पास कंफर्म पार्टी है और ये कंफर्म टोकन है मेरे पास। और फिर जो स्टेट एजेंट है वो नेगोशिएशन के चांस में होगा और वो इस स्टेज के ऊपर होगा कि वो सेलर के साथ नेगोशिएट कर सके विद फुल कॉन्फिडेंस। और नंबर 4 पे कीप एंड टच, स्टेट एजेंट के साथ आपने राब्ते में रहना है। 2-4 दिन बाद, 6 दिन बाद, जब भी आपको टाइम मिले तो रिमाइंडर करवाते रहें और स्टेट एजेंट के साथ कीप एंड टच रहें, ठीक है। और जो भी अपडेट्स हैं वो डेफिनेटली स्टेट एजेंट से आप चेक करें और स्टेट एजेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर उसके पास कोई अपडेट है तो वो भी अपने क्लाइंट को अपडेट शेयर करे, ठीक है। और नंबर 5 पे है अगर कोई रीज़नेबल डील मिल जाती है, कोई प्लाट आपको रीज़नेबल मिल गया है तो टाइम वेस्ट नहीं करें, फौरी डील को डन करें, लॉक करें। अगर आप आउट ऑफ सिटी हैं, नहीं आ सकते, तो कम से कम जो एक रीज़नेबल टोकन है 2 लाख 3 लाख ऑनलाइन स्टेट एजेंट के अकाउंट में ट्रांसफ़र करें, या पॉसिबल है तो सेलर के अकाउंट में कर दें तो वो और ज़्यादा सेफ़ है रादर देन आप डीलर के अकाउंट में करें, ठीक है। तो स्टेट एजेंट के अकाउंट में अगर पॉसिबिलिटी है तो उसके अकाउंट में कर दें। अगर आप चाहते हैं कि सेलर के अकाउंट में डालें, सम टाइम पॉसिबिलिटी नहीं होती सेलर के अकाउंट में क्योंकि एग्रीमेंट साइन करना होता है, तो डेफिनेटली फिर स्टेट एजेंट अपने अकाउंट से पैसे निकाल के या अपना चेक दे के आगे फिर प्रॉपर एग्रीमेंट कर लेते हैं मालिकान के साथ। तो इसलिए जब भी कोई डील रीज़नेबल आपको मिल जाए तो टाइम वेस्ट नहीं करें, फौरी टोकन बयाना करें और इस डील को लॉक कर लें, ठीक है। और जब डील डन हो जाए, ओके हो गया, बयाना वगैरह अपने टोकन खुद दिया है या स्टेट एजेंट के थ्रू दिया है, तो उसके बाद प्रॉपर लीगल एग्रीमेंट आपने मस्ट करना है स्टाम्प पेपर के ऊपर, ठीक है। प्रॉपर साइन अंगूठा करें और जो प्लाट के डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी वेरीफाई करें, चेक कर लें और उसके बाद प्रॉपर एग्रीमेंट करें। अगर आपकी मालिक से खुद एग्रीमेंट हो जाता है तो वेल एंड गुड, अच्छा है। अगर आप खुद एग्रीमेंट नहीं कर सकते, आउट ऑफ सिटी हैं, तो स्टेट एजेंट आपके बिहाफ पे एग्रीमेंट कर ले और वो एग्रीमेंट आप उनसे रिसीव करें या व्हाट्सएप करवा लें।
और डेफिनेटली जब आप 2-4 दफ़ा मुलाकात करते हैं तो इतना तो ट्रस्ट आपका स्टेट एजेंट के ऊपर हो जाता है मुलाकात में कि ये बंदा प्रॉपर जेन्युइन काम करने वाला है, कोई ऐसा कोई हेरा फेरी नहीं है, कोई पैसे लेके भागने वाला नहीं है। तो वो चीज़ें जब आपको चेक हो जाएंगी, कॉन्फिडेंस होगा, तो ही आप स्टेट एजेंट को टोकन देंगे या उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करेंगे। और जब लीगल एग्रीमेंट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट सारे ओके हो जाएंगे, तो डेफिनेटली वो डील आपकी लॉक हो जाएगी और प्लाट आपका कंफर्म हो जाएगा। और लास्ट में अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है कि एक स्पेसिफिक लोकेशन में या एक स्पेसिफिक प्लाट जो आप बाय करना चाह रहे हैं या ट्राई कर रहे हैं उस प्लाट को बाय करने की, अगर खुदा न खास्ता सेलर मुकर जाता है या कोई लीगल इशू बन जाता है, ठीक है, जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी का इश्यूज़ होते हैं, डिले हो जाती है सम टाइम, ठीक है, या प्राइस का इशू होता है सम टाइम, कम प्राइस पे प्लॉट बाय किया होता है लेकिन 1-2 महीने बाद टाइम होता है प्राइस ऊपर चली जाती है, कुछ मालकान मुकर भी जाते हैं, ठीक है। तो फिर आपके पास अल्टरनेटिव ऑप्शन भी मस्ट होना चाहिए ताकि आपका जो प्लान है, अगर आपने कंस्ट्रक्शन करनी है, घर बनाना है, तो आपका प्लान फुलफ़िल हो सके उसी सेक्टर में या नियर बाई कोई भी सेक्टर्स हैं। तो आपको चाहिए कि अल्टरनेटिव ऑप्शंस भी माइंड में रखें। अगर कोई एक प्लॉट आपको एक स्पेसिफिक लोकेशन पे नहीं मिलता तो कम से कम अल्टरनेटिव ऑप्शन आपके पास ज़रूर हो, ठीक है। तो ये तो कुछ पॉइंट्स थे बाइंग के हवाले से, और डेफिनेटली ये पॉइंट आपको हेल्पफुल करेंगे। और अगर आपने रीज़नेबल चीज़ बाय करनी है तो इन चीज़ों को आप माइंड में रखें, और किसी भी स्टेट एजेंट के साथ अगर आप टच में हैं तो उनसे कांटेक्ट में रहें, ट्रस्ट करें और कोशिश करें कि आपकी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट बताएं, एग्जैक्ट बजट बताएं और टाइम दें ताकि जो स्टेट एजेंट है वो आपके लिए प्रॉपर नेगोशिएट कर सके, ठीक है। तो अब सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि बेस्ट सेलिंग टिप क्या है। तो उसमें सबसे पहले जो सेलर हजरात हैं या ऑनर्स हैं वो अपना प्लॉट मार्केट में फ्लोट ना करें, ठीक है। ये नहीं है कि 8-10 लोगों को मार्केट में प्लॉट बता दिया फिर उन्होंने आगे व्हाट्सएप चला दिए तो पूरी मार्केट में आपका प्लॉट जो है वो फ्लोट हो जाता है, ठीक है। तो कोशिश करें जो भी 1-2 लोग 3 लोग जिनको आप समझते हैं, बाकी मार्केट का आइडिया तो डेफिनेटली आपको बायर को भी मिल जाता है मार्केट जब आप सर्च करते हैं 2-4 दिन, और इस तरह से सेलर उनको भी मार्केट का आइडिया मिल जाता है सर्च करते हुए। तो प्राइसेस का तो आपको आइडिया होता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल एक सेक्टर अज्यूम कर लेते हैं, सेक्टर जे है, उसमें 8 मरले का प्लॉट है और उसकी जो प्राइस है वो 1 करोड़ 10 प्लस माइनस में चल रही है। तो आप 1 करोड़ 15 लाख डिमांड कर सकते हैं, 1 करोड़ 18 लाख डिमांड कर सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप रीज़नेबल डिमांड करेंगे तो फिर ही आपका प्लॉट सेल होगा। तो मार्केट में प्लॉट जो है उसको ज़्यादा आप फ्लोट नहीं करें, 1-2 जो भी आपके अच्छे कॉन्टैक्ट में हैं या इन कॉन्टैक्ट है, ठीक है, या जिनसे आपने चीज़ बाय की है उनको बता दें। और जो सही काम करने वाले लोग आप समझते हैं कि ये बंदा रिलायबल है, ये इसको बता देना चाहिए, तो उसको कोड करें और डेफिनेटली उससे रिकमेंड भी करें कि प्लाट मार्केट में फ्लोट ना हो। तो कोशिश करें कि मार्केट में ज़्यादा जो प्लाट है वो आप फ्लोट ना करें। और इसके बाद ये सेकंड नंबर पे थोड़ी सर्च कर लें, मार्केट प्राइसेस को देख लें और एक रीज़नेबल मार्केट के मुताबिक आप डिमांड करें। और रीज़नेबल डिमांड होगी तो डेफिनेटली आपका प्लाट की ऑफ़र आ जाएगी। अगर आप मार्केट से ज़्यादा डिमांड करेंगे तो आपको ऑफ़र नहीं आएगी, ऑफ़र आने के चांसेस कम हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सेक्टर जे 8 मरला जो प्राइसेस 1 करोड़ 15 लाख डिमांड में हैं, ठीक है, और 1 करोड़ 10 प्लस माइनस में डील्स नॉर्मल हो जाती हैं। और अगर आप 1 करोड़ 25 या 1 करोड़ 30 डिमांड कर लेंगे तो डेफिनेटली फिर आपको उसकी ऑफ़र नहीं आएगी और आपके लिए फिर प्लाट सेल करना मुश्किल होगा। और उसके बाद ये कि अपने प्लॉट के डॉक्यूमेंट्स मस्ट चेक करें। जब भी आपने चीज़ सेल आउट करनी है या सेल का प्लान कर रहे हैं, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक करें, जिसमें बुकिंग फॉर्म हो सकता है, अलॉटमेंट लेटर हो सकता है, ठीक है, ट्रांसफ़र लेटर हो सकता है। जो बेसिक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं अलॉटमेंट लेटर और बुकिंग फॉर्म, ठीक है। ट्रांसफ़र लेटर ना भी हो, मिसप्लेस भी हो जाए तो उसका कोई इशू नहीं होता है, कि जस्ट वाइट पेज पे एक रिक्वेस्ट लिख देते हैं तो वो चल जाती है। अदरवाइज़ जो अलॉटमेंट लेटर या बुकिंग फॉर्म वो अगर गुम हो जाए तो फिर आपको तकरीबन 15 दिन का वेट करना पड़ता है। पुलिस रिपोर्ट होती है, न्यूज़पेपर ऐड होता है, ठीक है, एफिडेविट बनता है, तो वो थोड़ा लेंथी प्रोसीजर हो जाता है। तो इसलिए प्लाट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको मस्ट आप चेक करें और अपने पास सेफ रखें। और इसके बाद 4th नंबर पे
अगर आपको रीज़नेबल ऑफ़र आ जाती है, ठीक है, मार्केट के मुताबिक आपने डिमांड की है और मार्केट के मुताबिक अगर आपको ऑफ़र आती है तो उस ऑफ़र को ज़रूर कंसीडर कर लीजिए। अदरवाइज़ अगर आपने वो ऑफ़र मिस की तो हो सकता है नेक्स्ट ऑफ़र आपको 2 महीने बाद मिले, 6 महीने बाद मिले या 8 महीने बाद मिले, तो वो कोई आजकल के हालात में गारंटी नहीं है, क्योंकि मार्केट बहुत स्लो है इस टाइम पे और ऑफ़र्स जल्दी नहीं आती। और आजकल तो कम से कम क्लाइंट का लग जाना ही प्लाट के ऊपर वो भी एक बड़ी बात है। और कुछ लोग ये सोचते हैं जी हमारे प्लाट की ऑफ़र आ गई है तो पता नहीं हमारा वेट करने से और 10 लाख ये ऊपर जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको रीज़नेबल ऑफ़र मिल रही है तो उस प्लाट को सेल आउट करें और अपनी जो भी नीड्स हैं उसको पूरा करें। अगर आपका इन्वेस्टमेंट प्लान है फर्दर, ठीक है, तो प्लाट को सेल आउट करके सेमी डेवलप एरियाज़ में चले जाएं तो वहाँ से आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, हो सकता है क्लाइंट वीडियो भी देख रहे हूँ। सेक्टर एफ का एक प्लॉट है, बल्कि एक प्लॉट नहीं है, 3 प्लॉट है फॉर सेल, 10 मरला के, मैं एक ओवरऑल बात कर रहा हूँ। 3 प्लॉट फॉर सेल है और वहाँ पे डिमांड्स जो मार्केट है उसके मुताबिक नहीं कर रहे, लेकिन थोड़ी ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं और तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 3-4 महीने से फॉर सेल है प्लॉट्स, ठीक है। और 180 प्लस हमने ऑफ़र की है, लेकिन जो सेलर है वो प्लाट देने के मूड में नहीं है, तो हमारे पास अल्टरनेटिव ऑप्शंस भी हैं, हम उस तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी हमने दी है कि एक ऑफ़र हमने कन्वे की हुई है, तो हम वेट कर रहे हैं कि हो सकता है ऑफ़र हमारी एक्सेप्ट हो जाए। अगर ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं होती तो डेफिनेटली अल्टरनेटिव ऑप्शंस मौजूद हैं। और इसमें जो एक ख़ास बात मैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 10 मरले का प्लॉट है और वो 180-85 का अगर सेल हो जाता है, मतलब कि सेलर सेल करता है और उसका प्लान इन्वेस्टमेंट का है, ठीक है। और C1 जो सेमी डेवलप एरिया है जिसमें से रेट 16:1 18:1, ठीक है, जो वीडियोस भी आप देखते रहते हैं, सेमी डेवलप एरिया है जहाँ पे डेवलपमेंट वर्क बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है। और यहाँ पे आपको इस टाइम पे प्लॉट 10 मरले का मिल जाता है 1,40,45 के बिटवीन, 10 मरले का प्लॉट जनरल कैटेगरी का। और तकरीबन मैक्सिमम जो हमारा अपना आइडिया है, ये टारगेट है 3 to 4 मंथ्स मैक्सिमम है यहाँ पे पोजेशन मिल जाएगा। और अगर 180-85 का प्लाट एफ से सेल करके कोई बंदा C1 सेमी डेवलप एरिया में लेता है और मैक्सिमम हम चले जाते हैं 6 मंथ वेट करता है, ठीक है, तो अगर वो 145 का प्लाट यहाँ बाय करता है और 185 का वहाँ सेल आउट करता है, तो कम से कम बाकी फीस से टैक्स निकाल दें आप 5 लाख, ठीक है। ये C1 वाला 50 कर लें, 150 का कर लें, और जो F वाला है वो आप एज्यूम कर लें सारे टैक्स निकाल के, कमीशन निकाल के 180 का, ठीक है। तो कम से कम जो प्रॉफिट रेशियो है वो तकरीबन 30 लाख बनता है विद इन 5 to 6 मंथ, ठीक है। ये 6 मंथ में मैक्सिमम बता रहा हूँ, वरना 3 से 4 महीने में यहाँ पे चीज़ें डेवलप हो जाएंगी और पोजेशन मिल जाएगा। फिर डेफिनेटली ये चीज़ें ऐसी हैं, जब पोजेशन मिलेगा तो यहाँ पे फौरी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होनी है, फौरी घर बनना शुरू हो जाने हैं। और ये लोकेशन भी टॉप लोकेशन है, मींस रोड रेट का बिल्कुल फ्रंट, जैसे ही आप C1 में आते हैं तो सामने लोकेशन है और बहुत ही प्राइम लोकेशन है। तो यहाँ पे आपका जो सेल प्राइस होगी आफ्टर 6 मंथ वो तकरीबन 180 प्लस माइनस में यहाँ पे सेल प्राइस होगी, क्योंकि C1 का ये मोस्ट प्राइम लोकेशन है और बेहतरीन एक्सेस है यहाँ पे। तो बाकी जो C1 डेवलप सेक्टर है, मतलब राइट लेफ़्ट जो भी एरिया डेवलप है वहाँ पे आपको अच्छा जो प्लॉट है स्ट्रीट्स का अच्छा प्लॉट 170, 75, 180 इस तरह से मिल जाता है कमर्शियल के अलावा। तो अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो इस तरह से अगर रोटेशन करेगा तो वो ज़्यादा बेनिफिट ले सकता है, ज़्यादा प्रॉफिट ले सकता है। और अगर वो वहीं F में ही स्टक हो जाएगा, मींस कि वो कहे जी मैंने तो 185 का प्लॉट सेल नहीं करना, मैंने तो इसको 1,90,00,000 का देना है या 1,95,00,000 का देना है, तो अब ये ऑफ़र अगर वहाँ से स्किप होती है और डेफिनेटली मार्केट में उस लोकेशन का और कोई क्लाइंट फौरी आने वाला नहीं है, क्योंकि वो अभी प्रॉपर जो लोकेशन है आबाद नहीं है, मतलब प्लॉट्स डेवलप हैं लेकिन लोकेशन प्रॉपर पॉपुलेटेड नहीं है। तो अब हो सकता है जो नेक्स्ट ऑफ़र मिले वो 3 महीने बाद मिल जाए, ठीक है, या 5 मंथ बाद मिल जाए, और हो सकता है 6 मंथ बाद भी ऑफ़र 185 की मिले या 190 की मिल जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल 195 की मिल जाए। तो प्रॉफिट रेशियो कहाँ पे ज़्यादा मिलेगी आपको? C1 में जो सेमी डेवलप एरिया है यहाँ पे प्रॉफिट रेशियो ज़्यादा मिलेगी। अगर आप वहीं पे स्टक रहते हैं और वेट करते हैं
ठीक है। तो डेफिनेटली आपको हो सकता है 3-4 महीने बाद 190 मिल जाए, 195 मिल जाए, इवन के 2 करोड़ भी आपको मिल जाए, तो फिर भी 50% जो प्रॉफिट है वो C1 साइड पे आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। और बाकी जो बायर होता है उसने ओवरऑल एक लोकेशन को देख के एक ओवरऑल सोसाइटी का, प्राइसेस का, सेक्टर्स का आइडिया भी लेना होता है कि 2 करोड़ में अगर मैंने F में लेना है 10 मरले का प्लॉट, तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो 2 करोड़ के अंदर आपके पास इनक्लेव में बहुत से ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें सेक्टर A है, सेक्टर C1 है, सेक्टर C2 है, C3 है, सेक्टर J है, ठीक है, सेक्टर K है, सेक्टर M है, सेक्टर G है, सेक्टर F है। तो बहुत सी लोकेशंस आपको 2 करोड़ के ब्रैकेट में अवेलेबल हैं 10 मरला प्लॉट्स में। तो इसलिए मेरी सजेशन या रिकमेंडेशन ये होगी कि अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो फौरी क्विक डिसीजन करें और अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको रोटेट करें। हो सकता है कल को आपको ये ऑफ़र भी ना मिले, हो सकता है आपको 2-4 महीने बाद 2 करोड़ की ऑफ़र मिल जाए, हो सकता है आपको 6 महीने बाद भी ऑफ़र ना मिले। तो ये मार्केट है और आजकल के जो हालात हैं वो बहुत टफ़ हैं, बहुत टाइट हालात हैं और कस्टमर ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। इसलिए ये मत सोचें कि एक ऑफ़र अगर आ गई है तो 2 महीने बाद या नेक्स्ट डे आपको कोई इससे बेहतर ऑफ़र आने वाली है। तो ये बेस्ट टिप्स थी बाइंग के हवाले से, सेलिंग के हवाले से। और रिसेंटली हमने इसी तरीके से कुछ डील्स मैच्योर की हैं लास्ट मंथ्स में। वेट एंड सी की पॉलिसी पे इस तरह चीज़ें काफ़ी बेहतर मतलब कि मार्केट से हमें मिली। और एक प्लॉट तो ऐसा भी था 10 मरला का, जो कि बायर ने डायरेक्ट सेलर के साथ मीटिंग भी जाके की, लेकिन हमने फिर उनको रोका कि आप थोड़ा वेट करें। तो 1 महीना वेट किया तो उसमें तकरीबन 3-3.5 लाख का उनको बेनिफिट हो गया। और वही प्लॉट हमने 1 महीने के बाद 3 लाख सस्ता ले लिया, ठीक है, उसी बंदे से, क्योंकि हमारे डेफिनेटली डिफरेंट लोगों से रिलेशंस होते हैं, कॉन्टैक्ट्स होते हैं, और फिर हमारे जो अपनी स्ट्रेटजीज़ होती हैं उसके मुताबिक हम वर्क करते हैं। तो कोशिश करते हैं कि क्लाइंट का उसमें फ़ायदा हो जाए, ठीक है। अब ये सिचुएशन ऐसी है कि इसमें हो सकता है वीडियो में कोई सेलर हो और कोई बायर हो, तो वो देख रहा हो कि ये बायर का तो बेनिफिट देख रहे हैं और सेलर को जो है उसका बेनिफिट नहीं देख रहे। तो सेलर के लिए मैंने काफ़ी अच्छी आपको सजेशन दी है, अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी है, कि बजाय इसके कि आप एक प्लॉट में स्टक रहें, उस प्लॉट का अगर आपको क्लाइंट लग गया है, अच्छी ऑफ़र आ गई है, तो उसको सेल आउट करें और आगे जो सेमी डेवलप एरियाज़ हैं वहाँ पे चले जाएं। वहाँ पे आपको प्रॉफिट रेशो ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। और इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल एक प्लॉट था, उसमें मैं 4 साल स्टक रहा और फिर अल्टीमेटली उसका पोजीशन नहीं आ रहा था, तो उसको सेल आउट किया और उसी को हमने रोटेट किया, 2-3 दफ़ा रोटेशन की, तो उसमें से हमने काफ़ी अच्छा मतलब कि रिटर्न ले लिया। तो इस तरह से चीज़ें आप जब रोटेट करेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होता है। और बाकी कोई भी सेल परचेज़ के हवाले से कांटेक्ट करना हो आपने, तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, जस्ट व्हाट्सएप करें, इंशाल्लाह हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे। मार्केट के हालात काफ़ी डाउन है इस टाइम पे, मार्केट स्लो है, इसलिए काफ़ी सेलर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने प्लॉट हमें कोड किए हुए हैं सेल के हवाले से, लेकिन कस्टमर अभी तक ऑफ़र्स नहीं दे रहे। इसलिए अगर किसी को ऑफ़र आ जाती है सेलर को, तो वो इसको गनीमत जाने और प्लॉट को सेल आउट करे और रोटेशन करे, क्योंकि मज़ीद भी जो हालात हैं आने वाले कुछ मंथ्स में कोई बेहतरी के लग नहीं रहे। जब तक इलेक्शंस नहीं होते, नई गवर्नमेंट नहीं आती, पॉलिसीज़ चेंज नहीं होती, टैक्स रिवाइज़ नहीं होता, ठीक है, बहुत सी चीज़ें हैं आगे जो कि डिस्टर्ब हैं। और हम भी दुआ करते हैं कि जो भी किसी का प्लान है वो प्लान उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक फुलफ़िल हो। बाकी हमारी जहाँ भी ज़रूरत हो तो आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने आ रहा होगा। और नए लोग जो फर्स्ट टाइम वीडियोस को देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।